सुकून भरी मुस्कान। हाँ तो क्या निर्णय लिया तुमने? मोबाइल फोन पर दूसरी ओर से आवाज आई। हूँ, तुम ठीक कहते हो, मैं तैयार हूँ, लड़की बोली। शाबाश, ये हुई ना बात। तो कर लो तैयारियां अपनी सपनों की नई दुनिया में जाने का। मगर हम जाएंगे कहाँ? तुम भी यहाँ अपने किसी दोस्त के यहाँ रहते हो क्या? तुम्हारे पास गांव? पागल हो क्या? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। घर वालों को पता चला कि मैं यहाँ ये सब कर रहा हूँ, मार डालेंगे वो सब मुझे। तो फिर बताता हूँ, हम मुंबई चलेंगे। मुंबई? हाँ, वहाँ सबकी किस्मत खुल जाती है। हम भी वहाँ अपनी दुनिया बसाएंगे। मगर वहाँ हमारा कौन है? मतलब तुम वहाँ किसी को जानते हो? हाँ, दोस्त है वहाँ, अपना जुगाड़ी। हाँ, शहर थोड़ा महंगा है तो कुछ खर्चा करना होगा। कुछ तुम करो, कुछ मैं करता हूँ। मैं कहाँ से करूँगी? अरे अपने पापा के साथ अकेली रहती हो, पता तो होगा जेवर पैसे का। मगर वो तो तुम्हारे शादी के लिए ही तो रखे होंगे उन्होंने। अब ज्यादा सोचो मत, तैयारियां करो। हाँ, मेरी दी सिम स्टेशन पहुंचकर चालू रखना और अपनी वाली बंद कर देना। जब तुम्हारे पापा स्टेशन पर पहुंचेंगे तो यकीनन कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी ही, बस तुम थोड़ा पीछे हो जाना। और फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रहूंगा। तुम्हारा 9 है, जल्दी से आ जाना। और फिर कहकर हंस पड़ा। फोन बंद हो चुका था। शहर में अपने पिता संग रहने के साथ साथ पढ़ने आई गीता को अब उसके पिता शहर से वापस अपने गांव जा रही थी। यहाँ उसके पिता तो उसे कोचिंग सेंटर छोड़ते हुए फैक्ट्री चले जाते थे। वहीं कोचिंग सेंटर से लौटते वक्त उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जिसकी मुस्कुराहट पर वो फिदा हो गई। उसके गिफ्ट और मोबाइल सिम के जरिए वो उसके प्यारे की गिरफ्त में आ चुकी थी। हालांकि पिता उसे बार बार हिदायतें देते रहते, यहाँ किसी के बहकावे में मत आना। लोग झांसे में लेकर अक्सर लड़कियों का फायदा उठाने से भी नहीं हिचकिचाते। तब गीता उन्हें भरोसा दिलाती, वो पढ़ लिख कर समझदार बन रही है, वो ऐसा गलतियां करते यहाँ नहीं आई। मगर मोबाइल फोन पर फिल्मों को देखकर वो भी समझने लगी थी, उसकी भी जिंदगी किसी हीरोइन जैसे मोड़ ले रही है। वो अपने हीरो के साथ अपनी दुनिया बसाएगी तो बाद में उसके पिता भी मान जाएंगे। आखिर वो उनकी इकलौती बेटी जो है। चाचा चाची गांव में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सो पिताजी उसे यहाँ अपने पास शहर ले आए। सब कुछ कितना अच्छा था। मगर फिर ये फैक्ट्री में काम बंद होने लगा। अब फैक्ट्री भी बंद हो गई। बहुत ढूंढने पर पिता को जब कोई ऐसा काम नहीं मिला जिसे वो अपने गांव का खर्चा उठा सके, उन्होंने वापस गांव जाकर खेती बाड़ी करने का निर्णय लिया। तय दिन उसे गाड़ी से जाने वाली बात अपने प्रेमी रोहित को बता दी थी, जिसके जवाब में उसने कहा वो रात तक फोन करेगा और उससे फोन करके बता दिया उसका आगे का प्लान। गीता ने सोच लिया था तो स्टेशन पर रोहित के बताए गए प्लान अनुसार पिता का हाथ छोड़ देगी और किसी बहाने से वह वहां से निकलकर रोहित के पास पहुंच जाएगी। अगले दिन गीता अपने पिता के साथ स्टेशन पहुंची। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर वो पिता की नजरों से ओझल हो गई और प्लेटफॉर्म छोड़कर दौड़ पड़ी रोहित के साथ सपनों की दुनिया बसाने के लिए। अभी वह रोहित के पास पहुंचने के लिए जा रही थी कि उसकी नजर एक रोते हुए व्यक्ति पर पड़ गई। क्या हुआ, क्या हुआ? किसी के मुंह से सुनाई दिया, मेरी बेटी खो गई। अभी तो यहीं थी, कोई ढूंढने में मदद करो, कहते हुए सुबह पड़ा। स्टेशन पर लोगों के पास इतना वक्त कहाँ वो किसी की मदद करे। कुछ सुनते, कुछ दिलासा देते हुए निकल जाते तो कुछ यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करते। वह एक पासपोर्ट साइज फोटो दिखाकर बेटी को ढूंढ रहा था। गीता दुपट्टे से चेहरों को ऐसे ढके हुए वहां से निकल गई ताकि उसे भीड़ में उसे कोई ना पहचान ले। प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंचने पर वो यहाँ वहाँ रोहित को खोज रही थी। रोहित मोबाइल फोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया। गीता ने उसकी ओर देखा, मगर शायद चेहरे ढका हुआ होने से वह उसे पहचान नहीं पाया। गीता ने उसकी बात सुनने की कोशिश की। हाँ, सुन ना, लड़की तैयार है, बस तुम अपनी तैयारियां रख। और सुन, तुझे भाई बताकर भेजूंगा,
तू बस उसे लेकर जितने में भी सौदा हो आधा आधा, और उसके पास थोड़े जेवर पैसे भी होंगे, समझा? बेईमानी मत करियो, कहकर हंस पड़ा। हे भगवान, मतलब ये मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, पढ़ लिख कर भी इतना नहीं समझ पाई। छी! रोते हुए तेजी से वापस अपने पिता वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उसके पिता भी रोते हुए उसे यहाँ वहाँ खोज रहे थे। दुपट्टा हटाते हुए वह तुरंत जाकर पिता से लिपट गई। गीता मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? इसके पहले वो कुछ कहती, वही व्यक्ति जिसकी बेटी खो गई थी सामने से आता हुआ दिखा। उसके कंधे पर उसकी बेटी थी और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान मिल गई। आपकी बेटी, हाँ, सबकी दुआओं से मिल गई, कहते हुए वह आगे निकल गया। कौन था वो? तुम उसे कैसे जानती है? और कहाँ चली गई थी तू? पापा, पापा, मैं भी खो गई थी उस छोटी सी बच्ची की तरह, मगर आपके प्यार और ईश्वर की कृपा से मिल गई, आपसे कहकर पिता से लिपट गई। दोनों बाप बेटी रोते हुए एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे को खोने के डर से कंप रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन आई। गीता अपने पिता के साथ ट्रेन में चढ़ते ही उसने मोबाइल फोन सहित सिम को फेंक दिया। आज सचमुच उसने खोने और पाने के महत्व को समझ लिया था। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।